नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नाजरीन, आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे नमाज की फ़जीलत के बारे में और मस्जिदें तामीर करना, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल करना, इसकी फ़जीलत के बारे में आज की नशिस्त में बात होगी। नमाज तो बुलावा है महबूब की तरफ से, नमाज बंदे के लिए मौका है महबूब की चौखट पे हाज़री देने का, और ये हाज़री का शर्फ नमाज के ज़रिए नसीब होता है। ये नमाज दरअसल बंदे की अपने रब से मुलाकात है। अगर कोई शख्स नमाज को बोझ समझता है तो वो महबूब की मुलाकात को जानता ही नहीं है। नमाज के लिए जब अज़ान दी जाती है तो बंदे को खुशी और मसरत होनी चाहिए कि मैं अपने रब के यहाँ हाज़िर हूँगा। और नमाज वही होती है जिसमें इश्क, मोहब्बत और लगन और उन्स शामिल हो। और असल में नमाज वही होती है जिसमें इश्क, मोहब्बत और लगन और राहत मिले। तो जब ताजदार कायनात हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अज़ान के लिए कहते तो इरशाद फरमाते, अरिहना या बिलाल, उठो और हमारे दिल को राहत पहुँचाओ। तो ये हजूर के कल्ब की तस्कीन और राहत का सबब है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जहाँ बहुत सारे लोगों को अजाब में मुब्तला देखा, तो एक शख्स को देखा कि वो अल्लाह के अर्श के नूर में गायब था, कि उसके चारों तरफ नूर ही नूर था और वो नूर में डूबा हुआ था। तो पूछा कि ये कौन खुशनसीब शख्स है, कोई फरिश्ता है? तो जवाब आया, फरिश्ता नहीं है। फरमाया, पैगंबर है? जवाब आया, पैगंबर भी नहीं है। तो ये कौन शख्स है जो अनवार इलाही के हिसार में है और हर तरफ ही नूर फैला हुआ है? तो जवाब मिला कि इस शख्स में 3 खूबियां पाई जाती थीं। पहली खूबी इसकी ये थी कि इसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती थी, और दूसरी खूबी इसमें यह थी कि इसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ था, यानी मस्जिदों के साथ इसकी दिल लगी थी। तो फरमाया, कुछ लोग होते हैं कि वो मस्जिदों के कील होते हैं, जिस तरह कील लकड़ी में ठुक जाता है तो ये मस्जिदों में ठुके रहते हैं। इनको जब भी ढूंढोगे मस्जिदों से मिलेंगे, और जब ये बीमार पड़ जाएं, मस्जिद में ना पहुंच सकें, तो अल्लाह के कुछ मुकर्रब फरिश्ते हैं जो इनकी इयादत के लिए इनके घरों में भी जाते हैं। तो मस्जिदों की हाज़िरी, मस्जिदों की आबादकारी की कोशिश, मस्जिदों की तामीर और तरक्की का काम, और मस्जिदों की सफाई और सुथराई का इंतज़ाम, और मस्जिदों से वाबस्ता रहना, ये खुशनसीब लोगों का मकसूम है। फरमाया कि अल्लाह के घर वही तामीर करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं। तो मस्जिदों की तामीर अल्लाह जल्ला शानुहु की ख़ास रज़ा से नसीब होती है। एक रवायत में आता है कि जिसने तितर के घोंसले के बराबर मस्जिद की तामीर की, फरमाया अल्लाह जन्नत में इसको महल तामीर करके देगा और इसे अता करेगा। तो तामीर मस्जिद ये खुश नसीबों का मकसूम होता है। तो मस्जिदों को तामीर करना, मस्जिदों को आबाद करना, और मस्जिदों से वाबस्ता रहना और इनसे दिल लगी होना, ये खुश नसीब लोगों का मकसूम होता है। तो बदबख्त लोगों को ये सआदत नसीब नहीं होती। और तीसरी खूबी इस शख्स के अंदर ये थी कि ये आज तक अपने वालिदैन के लिए गाली का सबब नहीं बना, यानी कभी इसने ऐसा फेल ही नहीं किया कि लोगों ने कहा हो ये किस माँ बाप की औलाद है, और लोगों ने इसके माँ बाप को बुरा भला नहीं कहा इसकी अमल की वजह से। ये 3 खूबियाँ इस शख्स के अंदर पाई जाती हैं जिनकी वजह से ये आज अल्लाह के अर्श के नूर के साए में खड़ा है। तो जिनके सर नमाज से बोझल रहें, जो मस्जिदों में आएँ तो सही, लेकिन मस्जिद से जल्दी निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हों,
ان کو اپنے اندر میں ذرا جھانکنا ہوگا۔